जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। 2024 चला गया और अभी 2025 हुआ, परंतु 2025 में मलिका का अनुसार और जो ज्योतिष शास्त्र का हिसाब से ये सिचुएशन बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि पिछले 5000 साल में इतना खराब स्थिति नहीं आया था जो स्थिति आने वाला है। तो महापुरुष पंच सखाओं ने जो मलिका लिखे थे, ये अगले समय पर सत्य होने के लिए जा रहा है। समय का हिसाब से सब कुछ होगा, बिना समय से कुछ नहीं होगा। जब बार बार प्रभु नर शरीर में जन्म होते हैं तो मानवीय लीला करते हैं, और मानवीय लीला का मतलब साधु संत का एकत्रीकरण करना, भक्त लोगों का रक्षा करना, दुष्ट लोगों का संहार करना और सबका मनोवांछा को पूर्ण करना। तो इसीलिए प्रभु क्या करते हैं, प्रभु एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, किसी एक स्थान पर जन्म होते हैं, किसी दूसरा स्थान को जाते हैं, तीसरा स्थान पर लीला रचाते हैं। ऐसे बार बार समय का अनुसार प्रभु अपना लीला को रचाते हैं। जैसे राम लीला है, कृष्ण लीला है, और अगले समय पर कल की लीला होगा। तो पंच सखाओं महापुरुष ने इस कल की लीला का बारे में वर्णन किए हैं। यदि हम देखेंगे सत्य त्रेता द्वापर युग को, प्रभु बार बार अपना स्थान को परिवर्तन किए, और जब प्रभु अपना घर को छोड़कर चले जाते हैं तभी धर्म संस्थापना शुरू हो जाता था। इसे सत्य युग में हुआ था। प्रभु जब सत्य युग में माँ अदिति और कश्यप ऋषि का अंश से जन्म हुए तो ये वामन रूप में जन्म हुए। और क्यों अवतार लिए? क्योंकि जो बड़े राजा का गर्व अहंकार था उसको चूर्ण करने के लिए, अहंकार को मिटाने के लिए, गर्व को मिटाने के लिए प्रभु क्या किए? क्षणयसि विक्रमणि बलि मद्भुत वामनम पदन खनीरा जनित जन पापम केशवधृतं वामन रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। और प्रभु क्या किए? छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामनम। बलि का गर्व अहंकार को चूना करने के लिए प्रभु छलपन में बलि का सिर पर पैर रखे और उनको पाताल को ले गए। तो प्रभु अपना स्थान जब छोड़कर चले तो धर्म संस्थापना कार्य पूर्ण हो गया, और बाद में प्रभु जी पाताल में भी चले गए, बलि का द्वारपाल का रूप में जाकर रहे कुछ दिन। तो प्रभु ऐसे बहुत सारा लीला करते हैं। जब राम का अवतार में प्रभु माँ कौशल्य से जन्म हुए, दशरथ का नंदन हिसाब से प्रभु क्या किए? जब धर्म संस्थापना का कार्य शुरू हुआ, प्रभु वन को गमन किए, 14 साल के लिए वनवास किए, और जिस दिन से वो वनवास चले गए इसी दिन से धर्म संस्थापना शुरू हो गया। पकड़ लो, असुर कुल का विनाश शुरू हो गया। और ऐसे 14 साल बाद रावण वंश का निपात हो गया, सब असुर मर गए। तो प्रभु जब अपना घर को छोड़कर चले जाते हैं और वनवास चले जाते हैं तो बार बार असुर कुल का विनाश हुआ है। जब प्रभु श्री कृष्ण का रूप में जन्म हुए देवकी और वसुदेव का अंश से, तो प्रभु वृंदावन को गए गाय चराने के लिए, और ये वृंदावन में कितना असुर को मारे का हिसाब नहीं है। प्रलंबासुर, सकटासुर, अघासुर, कालिया को दलन किए, बहुत सारा राक्षस को मारे हैं प्रभु। ऐसे सबका गर्व अहंकार को वन में चुना किए। और जब बाद में अपना घर को छोड़कर यानी गोपों को छोड़कर जब मथुरा चले गए तभी क्या हुआ? कंसासुर को मारे। फिर धर्म संस्थापना खत्म नहीं हुआ, फिर पंचो पांडव ने वनवास को गमन की 12 साल के लिए।
और 1 साल अज्ञात वनवास में रहे, 13 साल में रहे। तो इसी समय भगवान कृष्ण उनका साथ थे। भाव विनोदिया ठाकुर भक्त भश्चर हरि भक्त निमंते कलेवर दश मूर्ति धारी। प्रभु मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, ये 10 अवतार क्यों लेते हैं? भक्त को उद्धार करने के लिए। जब प्रभु खुद वनवास चले जाते हैं, अपना घर को छोड़कर चले जाते हैं, भक्त का हित के लिए जाते हैं और दुष्ट को संहार करने के लिए जाते हैं। और प्रभु जब अवतार लेते हैं, प्रभु भक्त का इच्छा को पालन करते हैं, भक्त का इच्छा को सम्मान करते हैं, भक्त का निर्देश में चलते हैं, कोई जाने या अनजाने। हर युग में भक्त को कष्ट हुआ है। भक्त भी वनवास गया है और भगवान भी वनवास गए। भगवान 14 साल वनवास जाएगा तो भक्ति भी 14 साल वनवास जाएगा। जब भगवान चले गए राम का रूप में 14 साल वनवास, और इसी समय तो जितना भी कपियों थे, वानर सेना थे, हनुमान जी, ये तो सब वनवास में थे। और जब द्वापर में भक्त चले गए वनवास, पंचू पांडवों ने, भगवान भी वनवास चले गए। तो हर युग में ये भक्त और भगवान का एक अलौकिक मिलन है। समय का हिसाब से पता चलेगा। जब समय नहीं होगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। प्रभु जी अपना लीला को किसी को प्रकाश नहीं करते, और प्रकाशित होने का बाद में पता चलता है कि ये भगवान का अपूर्व लीला है। और उसका बाद शास्त्र को रचना किया जाता है। हर युग में कुछ कुछ भविष्य ग्रंथ था, परंतु उसका बाद पुराणों को रचना किया गया, जैसे श्रीमद् भागवत, जैसे महाभारत। ऐसे कलियुग में जो लीला चल रहा है वो मालिका को लेकर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मालिका ग्रंथ है, मालिका का साथ चल रहा है, परंतु सब कुछ मालूम नहीं होगा। ये कलियुग का अंत में, यानी भगवान धर्म संस्था करने का बाद और एक ग्रंथ निकलेगा, जिसको पुराण का हिसाब से वर्णन किया जाएगा। इसमें पूरी कल की लीला प्रकाशित होगा। यदि हम विचार करेंगे कलियुग में भगवान कल के भी वनवास जाएंगे, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। समय का हिसाब से सब कुछ होगा। प्रभु जब धर्म संस्थापना शुरू करेंगे तो प्रभु को सब लोग निंदा करेंगे, भक्त लोगों को कष्ट देंगे, और ये कलियुग में ऐसा अनुरूप स्थिति होगा। यानी भक्तों को कष्ट दिया जाएगा, लांछित किया जाएगा, भक्त को निंदा अपनिंदा दिया जाएगा, और सबसे ज्यादा निंदा अपनिंदा होगी भगवान स्वयं कल की। तो महापुरुष पंच सखाओं ने वही दिव्य वाणी को लिखे, निंदा पतित हेव जेणु धर्म संस्थापना करी तेणु। यानी भगवान को जब लोग निंदित नहीं करेंगे तब तक प्रभु धर्म संस्थापना नहीं करेंगे। ये राम हो, कृष्ण हो, अरे कल की हो, सब एक है। हम अगले सत्संग में विचार करेंगे प्रभु जगन्नाथ जी को भी कितना कष्ट दिया गया था और कौन कौन लोग दिए थे, इसका बारे में अगले सत्संग में विचार करेंगे। आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।